हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये नाउन का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको इंटरेस्ट आ ही रहा होगा इनमें, क्योंकि मैं चीज़ों को लॉजिकल समझा रहा हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं और मैं उसका क्लियरेंस आपको दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। द पुअर्स लाइफ। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि पुअर्स लाइफ, पुअर एक एडजेक्टिव है, अपोस्ट्रोपियस मत लगाना। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी आपने बताया था जब दा लगा देंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका नाउन की तरह बिहेव करेगा। बच्चे नाउन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन पुअर तो एक एडजेक्टिव ही रहेगा। इसे ही तो पूरे को एक नाउन की फॉर्म में मान लेंगे, लेकिन पुअर्स तब भी नहीं लगाएंगे, तब पुअर्स लाइफ नहीं लिखेंगे। इसको लिखना पड़ेगा हम द लाइफ ऑफ पुअर। बार बार कह रहा हूँ कि एडजेक्टिव में ना तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है, ना ही इसको एस लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ पुअर लिखना पड़ेगा। क्लियर। ए फ्रेंड ऑफ मी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ए फ्रेंड ऑफ मी, द फ्रेंड ऑफ, ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन। इसको समझा नहीं रहा क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। डिफरेंस, बर्ड डिफरेंस में देख लेना ध्यान से, ठीक है। ए फ्रेंड ऑफ माइन आएगा, पता है आपको क्यों? एक मित्र कईयों में से। अच्छा, तीसरा देखते हैं। द टू ब्रदर हेल्प्ड इन ईच अदर होमवर्क। दो भाइयों ने हेल्प की इन में, किस में हेल्प की? ईच अदर होमवर्क, एक दूसरे के होमवर्क में। लेकिन ध्यान देना, ईच अदर केवल एक दूसरा होता ना कि एक दूसरे के होमवर्क में। तो ईच अदर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, तभी पोजेशन आएगा एक दूसरे के। तो के का भाव ये देगा, ठीक है। यू शुड कंसनट्रेट ऑन योर स्टडीज। स्टडी नहीं होता है वो बच्चों, स्टडीज़ होता है। तो फिर स्टडी क्या होता है? तो ध्यान देना, स्टडी एक स्टडी वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। लेकिन आप अगर एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई, तो आपको स्टडीज, तुमने फिल्मों में सुना होगा हाउज योर स्टडीज़, लोग पूछते हैं कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, है ना। तो स्टडीज़ बोलते हैं उसको एज ए नाउन। क्लियर, ध्यान रखना, एज ए नाउन जब भी आप यूज करेंगे तो स्टडीज़ यूज़ करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। नंबर 5, द न्यूट्रॉन बॉम्ब। जो न्यूट्रॉन का जो बम होता है प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड करता है, देता है। द कैपेबल ऑफ, भाई पहली गलती तो ये है कि प्रोवाइड एक वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या प्रोवाइड करता है? द कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ तो एक एडजेक्टिव होता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव क्यों आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्या होगा? एक नाउन होगा, भाई एडजेक्टिव थोड़ी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ प्रोवाइड, प्रोवाइड्स द कैपेबल ऑफ नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड न्यूक्लियर बार। तो कैपेबिलिटी क्यों? कैपेबिलिटी माने होता है क्षमता, और कैपेबल ऑफ माने के क्षम्य होना, के क्षम्य होना, के करने के लिए समर्थ होना। कैपेबिलिटी क्या होता है? समर्थ, ठीक है, नाउन हो जाएगा वो, ठीक है। समर्थता, इसका अर्थ है क्षमता या समर्थता, तो इसलिए नाउन आएगा, ठीक है, प्रोवाइड वर्ब के हिसाब से। नंबर 6, ही स्पेंट मैनी ए स्लीपनेस। एक स्ट्रक्चर है मैनी ए, मैनी ए के बाद जो आएगा सिंगुलर नाउन होगा, तो नाइट से नहीं आएगा, नाइट आएगा, ठीक है। अर्थ बता देता हूँ, इसमें कुछ नया वर्ड है जिसका नाम है मलिंग। मलिंग का मतलब होता है, मल होता है MULL, मल, मल बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है बच्चे थिंक अबाउट, किसी के बारे में सोचना। तो ही स्पेंट मैनी ए स्लीपनेस नाइट, उसने बिना सोए कई रातें गुजारी। मलिंग माने ये सोचते हुए, ओवर हिज लोस्ट फॉर्च्यून, कि उसका दुर्भाग्य जो है वो खत्म हो गया, बेकार, मतलब दुर्भाग्य रहा, उसका भाग्य खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो नाइट्स नहीं आएगा क्योंकि मैनी ए के बाद, ए के बाद सिंगुलर। 7 नंबर देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द श्रूडेस्ट। श्रूडेस्ट बोलते हैं चतुर को, चालाक को। ही इज़ वन ऑफ द श्रूडेस्ट मैन। अब देखो दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो मैन के अकॉर्डिंग, मैन क्या है? प्लूरल है। आप ध्यान से देखना, मैन MEN है, तो मैन के हिसाब से इज आएगा कि आर आएगा? यहाँ आ रहेगा बच्चों। नंबर 8, दे फाउंड हिम हाइडिंग एट द बैक साइड ऑफ द हाउस। बच्चे बैक साइड माने तो खुद ही होता है बैक साइड ऑफ समथिंग। बैक साइड अगर आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब है बैक ऑफ, बैक साइड ऑफ समथिंग। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बैक साइड ऑफ हाउस लगाना तो साइड हटाना होगा, यहाँ बैक ऑफ समथिंग आएगा, बैक ऑफ हाउस, बैक साइड ऑफ हाउस नहीं आएगा। बैक साइड कब लगाना है? जब ऑफ द हाउस या इस तरह से कुछ ना लगा हो बाद में, ठीक है, तब बैक साइड लगाते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, बैक ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द रूम, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसका, ठीक। नंबर 9, देर वॉज एब्सोल्युटली नो प्लेस। आप समझ गए, नो प्लेस नहीं आना चाहिए कंपार्टमेंट के लिए, क्या आना चाहिए? नो रूम, या फिर हाँ नो रूम ही आना चाहिए, सीट तो आएगा नहीं इसमें, नो रूम। 10,
आई वेंट टू दिल्ली। रूम को इसलिए नहीं समझाया बच्चों, रूम और उसमें मैं डिफरेंस बता चुका हूँ आपको पहले, ये रिपीट हुई है एरर, तो उनको नहीं समझा रहा हूँ मैं ज़्यादा। आई वेंट टू दिल्ली इन जून विद माई फैमिली मेम्बर्स। बच्चों ये कंसेप्ट नया है और इसको समझना ध्यान से। बच्चों ये कंपाउंड नाउन है, आपने कंपाउंड नाउन सुने होंगे, दो नाउन से मिला के एक नाउन बना देते हैं, जैसे नोटबुक हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया, सन इन लॉ हो गया, फैमिली मेम्बर्स हो गया। तो ये देखिए, अब देखिए कंपाउंड नाउन की भी एक शर्त होती है, इस तरह के जो नाउन होते हैं फैमिली मेम्बर्स वगैरह, समझना बच्चे। फैमिली मेम्बर जो है तो ये गलत क्यों है, मेंबर्स। देखो फैमिली को एक ग्रुप मान लो, ठीक है, तो इसमें इसके अंदर में कौन होंगे, मेंबर्स होंगे, होंगे कि नहीं। तो बच्चों कंपाउंड नाउन में आपने फैमिली ली और उसके अंदर का मेंबर्स ले लिया, ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो मेंबर्स आप ले रहे हैं ये फैमिली के अंदर का है, तो कभी भी इसका कंपाउंड नाउन नहीं बनेगा। तो कंपाउंड नाउन कैसे बनेगा, तो कंपाउंड नाउन क्या बन सकता है, फैमिली डॉक्टर। ध्यान से सुनना, फैमिली डॉक्टर। अब समझना कैसे, अगर मैं फैमिली डॉक्टर लिखूँगा तो आप बताइए ये जो बच्चों डॉक्टर है क्या ये इस फैमिली का होगा, क्या इस फैमिली के अंदर का होगा, फैमिली के अंदर तो फैमिली के सदस्य होंगे, तो इसको फैमिली डॉक्टर लिखा जा सकता है, लेकिन फैमिली मेम्बर नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर इस फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, वो कहीं किसी और फैमिली का है। दूसरी और बात बताता हूँ मैं, जैसा आपने सुना होगा बच्चों क्लास टीचर, क्या सुना, क्लास टीचर। तो टीचर जो है इस क्लास से बिलोंग नहीं करता है, वो इस क्लास में पढ़ता थोड़ी है ना, वो इस क्लास में तो नहीं पढ़ता, इसलिए क्लास टीचर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं कहने लगूँ क्लास स्टूडेंट, दिस इज़ रॉन्ग, स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास कहना पड़ेगा आपको, क्लास स्टूडेंट नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो उसी क्लास का होगा, है ना। तो अच्छा एक चीज़ और देख लो, क्लास स्टूडेंट, क्लास मॉनिटर अगर मैं कहूँ तो क्लास मॉनिटर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मॉनिटर भी तो उसी क्लास का स्टूडेंट है, तो ये भी बिल्कुल गलत होता है, मॉनिटर ऑफ दिस क्लास होना चाहिए। तो समझ गए ना फैमिली मेम्बर क्यों गलत है, क्योंकि मेंबर जो है फैमिली से ही होता है। तो क्या लिखें इसको, तो इसको लिखना पड़ेगा मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, तो ये इस तरह से करेक्ट होगा, ठीक है। फैमिली डॉक्टर सही है, क्योंकि डॉक्टर फैमिली में बिलोंग नहीं करता। फैमिली मॉनिटर, सॉरी क्लास मॉनिटर बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉनिटर क्लास का ही होता है, मतलब क्लास के अंदर का स्टूडेंट होता है। लेकिन क्लास टीचर सही होता है, क्योंकि टीचर क्लास के अंदर नहीं होता, क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं। क्लियर, टीचर की फैमिली, टीचर की कैटेगरी अलग है। आगे चलते हैं 11 नंबर, ही लेफ्ट मुंबई विद बैग एंड बैगेज। पहली बात तो ये एरर वैसे सही जो समझ आएगी एडवर्ब के केस से समझ में आएगी, एडवर्ब से, फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ बस। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, विद इसका अर्थ क्या होता है, विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब अपने सारे सामान के साथ। तो विद तो ऑलरेडी इसमें लगा ही होता, तो एक विद और क्यों लगा रहे हो, है ना। अब तुम एडवर्ब के हिसाब से समझना चाहो तो एडवर्ब चैप्टर पढ़ना फिर समझना, फिर भी बता देता हूँ चलो। अब चूंकि एक बात समझना बच्चे, एडवर्ब जो बनता है वो प्रीपोजिशन प्लस नाउन बना के बनता है, लेकिन बैग एंड बैगेज अपने आप में ये एक एडवर्ब होती है। तो भाई एडवर्ब के आगे एक और विद क्यों लगा रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट 12, ही वेंट टू द मार्केट टू परचेज फर्नीचर। ही वेंट टू द मार्केट टू परचेज फर्नीचर, वह मार्केट को गया टू परचेज फर्नीचर। ओ सॉरी यार, फ्रूट्स है, फ्रूट्स, फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है बच्चे, फ्रूट होता है वो, फ्रूट्स कभी नहीं बोलना आप कभी भी कि देयर आर मैनी फ्रूट्स इन द मार्केट, दिस इज़ रॉन्ग। फ्रूट हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको फ्रूट ही लिखा जाता है। अगर आप फ्रूट्स लिख रहे हैं इसका मतलब हो जाता है रिजल्ट, परिणाम, ठीक है। तो फ्रूट का सिंगुलर मतलब फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाहे आप उसको कैसे भी यूज करें आपको फ्रूट ही लिखना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। तो ये गलत है, फ्रूट लिखिए। संकल्प वेंट टू अटेंड द बेडिंग, भाई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा इसको समझ लो, बेडिंग। हालांकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रा समझना ये क्या इसमें बताना चाहे। देखो दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होती है वेडिंग, एक होती है मैरिज। मैरिज समझना, जब आप कार्ड देखते हैं तो वेडिंग कार्ड लिखा होता है, उन पर मैरिज कार्ड कहीं नहीं लिखा होता, ठीक है ना। अच्छा कई बार वेडिंग वेन्यू कहते हैं, वेडिंग वेन्यू का मतलब वेडिंग की जगह, शादी कहाँ हो रही है, वेडिंग मंडप भी बोलते हैं कई बार हम, वेडिंग प्लेस। तो ध्यान से समझना वेडिंग क्या है और मैरिज क्या है। मैरिज बच्चों होता है रिलेशन बिटवीन ए हस्बैंड एंड वाइफ, ये क्या है, एक रिलेशन है, ये संबंध को दर्शाता। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं कि आपकी शादी कहाँ है, वो प्लेस कहाँ है जहाँ तुम्हारी शादी हो रही है, तो आप वेन्यू की बात कर रहे हो, वहाँ रिलेशन की बात तो नहीं कर रहे, तो वहाँ वेडिंग का यूज करते हैं। ऐसी जो है वेडिंग कार्ड कहते हैं, वेडिंग कार्ड माने शादी का कार्ड, तो उसमें मैरिज कार्ड नहीं कहते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए फंक्शन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए फंक्शन,
एक ओकेज़न की बात कर रहे हैं आप, फंक्शन के रूप में बात कर रहे हैं शादी की, तो आप वेडिंग लगाएंगे हर जगह। फिर से समझिए, मैरिज एक रिलेशन है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बट वेडिंग इज़ एन ओकेज़न, एक फंक्शन है, एक ओकेज़न है, एक अवसर है। तो जब भी हम ओकेज़न की बात करते हैं, आप ये बताइए, वो लिखते हैं ना वेडिंग कार्ड, वेडिंग एनिवर्सरी, देखो कितनी बढ़िया बात है, वेडिंग एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी तो कभी नहीं बोलते, तो वेडिंग एनिवर्सरी बोलेंगे या मैरिज एनिवर्सरी? तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी क्या बोलते हैं, जल्दी सोचना। तो उसमें अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वेडिंग लगाइए, मैरिज की बात कर रहे हैं, रिलेशन की बात कर रहे हैं तो मैरिज लगाइए। फिलहाल मैंने बता दिया, वेडिंग कार्ड बोलते हैं शादी के कार्ड को, मैरिज कार्ड नहीं बोलते, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओकेज़न। वो एक ओकेज़न का स्थान और पता बताता है, ठीक है, कि कहाँ है भाई, कब है, तो वो ओकेज़न को बता रहा है, फंक्शन को बता रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसी वेडिंग प्लेस, वेडिंग वेन्यू होता है जहाँ शादी हो रही होती है। तो बिकॉज शादी हो रही होती है तो लोग उसको कैसे अटेंड करने जाते हैं, एज एन ओकेज़न, ओकेज़न के हिसाब से उसको जो है अटेंड करने जाते हैं। तो बात मेरी आपको समझ आई होगी, जिसको नहीं आई तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो उन्हें नींद आ रही है, ठीक है। खैर जो भी है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वेडिंग पार्टी, पार्टी की जब बात आ रही है तो दिस इज़ एन ओकेज़न, एक फंक्शन है, तो ठीक है, नो एरर। हाँ, जब हम पति पत्नी से पूछते हैं आपकी शादी को कितने साल हुए, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए रिलेशन, तब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ मैरिज यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार कहते हैं आई वाना मैरी विद यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वहाँ फंक्शन, या ऐसा नहीं कि हम ओकेज़न एक फंक्शन करना चाहते हैं, हम एक रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं, तो वहाँ मैरिज आएगा। अब तो समझ ही गए होंगे आई थिंक। और मैरिज जैसी चीज़ आप ना समझे तो कौन समझेगा भाई, है ना। द सोल्जर क्वाइटली पुट डाउन हिज बिनोकुलर्स, भाई यहाँ एक वर्ड है बिनोकुलर, बिनोकुलर माने होता है दूरबीन। और बच्चों, नाउन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो पेयर में होते हैं, पेयर, बिनोकुलर्स इस तरह की होती है कि यहाँ से देखोगे आप तो दो, उसमें हमेशा पेयर में होंगी, जैसे एक चीज़ ये हो गई एक। इसी तरह से आप देखना चाहो तो पैंट होती है ना आदमी की, जिसको पैंट्स बोलते हैं, पैंट्स, तो वो भी इसी तरह की होती है, पेयर में इस तरह की होगी, ठीक है। तो ये पैंट हो गई, तो पैंट में भी तुम्हारे जो है दो स्लीव्स होंगी, शर्ट्स है, ऐसे ऐसे ही आप जीन्स कह सकते हैं, ट्राउज़र्स कह सकते हैं, पायजामाज कह सकते हैं। अच्छा, आप ग्लासेस बोल सकते हैं, ग्लासेस कहते हैं जो नज़र वाले चश्मे होते हैं, और स्पेक्टाकल्स, सॉरी स्पेक्टाकल्स कहते हैं, और जो धूप वाले चश्मे होते हैं वैसे ही लगा लेते हैं तो उनको गॉगल्स बोलते हैं। तो उन सब में ऐसा लगता है क्योंकि वो सब पेयर में होते हैं, किस में होते हैं, पेयर में। गॉगल्स हो गए, स्पेक्टाकल्स हो गए आपका, और बिलोज, बिलोज पैसे फूकने को बोलते हैं, ठीक है। चिमटे को क्या बोलते हैं, टंग्स हो गए। तो इस तरह की जितनी चीज़ें पेयर में होती हैं, इन सबको जो है हम प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि डबल चीज़ से पेयर से मिलकर बनती है। ऐसी जीन्स है, पैंट्स है, पायजामा है, ट्राउज़र्स है, बिनोकुलर है, तो बिनोकुलर्स बोलेंगे इसको, दूरबीन, उसमें भी तो दो चीज़ें होती हैं ना पेयर में। चलिए, देयर बर मैनी शुगर, भाई शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, मैनी कैसे लगा दोगे आप, मच लगाओगे ना, अधिक के लिए, तो देयर बर मच शुगर इन द बाउल। और बर भी गलत है, देयर बाज, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो बाज लगाओ, देयर बाज मच शुगर इन द बाउल, कटोरे में अधिक चीनी थी, काफ़ी चीनी थी, अधिक। 16, हैज़ एनीवन सीन माई सीज़र, देखो सीज़र भी इसी तरह का नाउन है जैसे अभी बताया ना। सीज़र में भी तो भाई दो वो होते हैं, जैसे ये सीज़र है तो इसमें दो चीज़ें देखोगे ना आप, ये सीज़र है, कैंची, तो इसमें दो पेयर से, एक पेयर होता है दो चीज़ों का, तो एक पेयर दो चीज़ों का होता है जिन चीज़ों में, तो उन्हें उनमें प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, तो सीज़र्स लिखेंगे इसको, सीज़र नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीज़र्स। और ये होंगे भी प्लूरल, वर्ब भी इनके साथ प्लूरल यूज होगी। अगर इनको सिंगुलर काउंट करना है तो हमें कहना पड़ेगा ए पेयर ऑफ सीज़र्स, समझे, तब सिंगुलर हम कह पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंचनजंगा, कंचनजंगा आप जानते होंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर गार्डविन आश्विन को छोड़ दे तो। गार्डविन आश्विन पे क्योंकि क्या है, वो पीओके में है, भारत अधिकृत कश्मीर में, तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, तो उस पर विवाद रहता, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो विवादास्पद नहीं है वो ये है। कंचनजंगा इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक, वन ऑफ द, एक है, ऑफ माने में से, ब्यूटीफुल पीक या पीक्स, भाई कई सारी सुंदर चोटियों में से तो एक है ना, तो पीक्स आएगा। 18, द मशीनरीज, बच्चे मशीनरीज कभी नहीं होता, ये समझना ज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। मशीनरी होता है,
ठीक है। मशीनरी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ मशीन्स, है ना। ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी मशीनें हों उसे मशीनरीज नहीं बोलते, कभी भी मशीनरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे मशीनरी बोलेंगे, मशीनरीज नहीं बोला जाएगा, ठीक। इस तरह का ध्यान रखेंगे। ऐसे और भी नाउन है, जैसे आपके फर्नीचर है तो फर्नीचर से नहीं बोल सकते। बहुत सारे मेज है, कुर्सी है लकड़ी की, तो फर्नीचर से नहीं बोलते, फर्नीचर बोलेंगे क्योंकि दैट इज़ द ग्रुप, ठीक है। फर्नीचर है इसी तरह से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज वेयरिंग शैबी। वैसे वेयरिंग को, वियर जो होता है पहनने की, वेयर अंग्रेजी जो होती है, इसको स्टेटिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, आईएनजी फॉर्म में। फिर भी अब छोड़ो, गलती ये भी है, लेकिन दूसरी गलती ये है ट्राउज़र, ट्राउज़र्स आएगा, क्या आएगा, शैबी ट्राउज़र्स। ट्राउज़र्स होता ना, पैंट होती। वन ऑफ द चेयर्स लेग वाज ब्रोकन। भाई चेयर्स लेग नहीं आता, निर्जीव चीज़ों पे अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता, तो क्या लगाएंगे, द लेग्स ऑफ चेयर, द लेग्स ऑफ चेयर। 21 देखते हैं। द मंथली सेल्स समरी बिसाइड द परचेजेस। भाई परचेजेस क्यों आएगा, परचेज आएगा ना यार, परचेज रजिस्टर, ये कंपाउंड नाउन है। परचेज, परचेज माने खरीद, रजिस्टर खरीद वाला रजिस्टर जो है, खरीद बेच, तो खरीद वाला, परचेज खरीदने को कहते हैं, तो परचेज आएगा, परचेजेस नहीं। कंपाउंड नाउन में ऐसा नहीं होता। प्लूरल अगर होंगे तो प्लूरल होने की एक शर्त होती है कि जो मेन नाउन होगा उसमें प्लूरल किया जाएगा। परचेज रजिस्टर्स बोल सकते हैं, जैसे नोटबुक्स बोल सकते हैं, नोट्स बुक नहीं बोलेंगे। 22 बनो माई ब्रदर। बन जब एक को चुन रहे हो तो कई सारों में से चुनोगे तो वन ऑफ माई ब्रदर्स होगा। नेक्स्ट, द आइटम आई लाइक्ड मोस्ट बर द रोजवुड कार्विंग। जो आइटम मुझे पसंद आया, बर द रोजवुड कार्विंग, बर माने था, रोजवुड कार्विंग, रोजवुड कहते हैं, रोजवुड का मतलब जो लकड़ी होती है शीशम वगैरह की, तो उसकी कार्विंग, कार्विंग का मतलब उसकी नक्काशी होना, उस वो जड़ी हुई होना। एंड द टीक वुड फर्नीचर्स, फर्नीचर्स में गलती है, फर्नीचर्स नहीं बोलते, मशीनरीज नहीं बोलते बच्चे, फर्नीचर बोलते हैं। ये ऑलरेडी ग्रुप ऑफ मैनी आर्टिकल्स होता ऑफ वुड, लकड़ी के बने हुए होते हैं जो, ठीक है बच्चों। आपको समझ आया होगा, और एरर हम बाद में करेंगे। आज के लिए इनफ है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।